नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मास्टर आईएएस फैमिली। आज के इस एपिसोड में हम लोग बजट जो 2026-2027 का है उसके जो डेटा वाला पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जो प्रीलिम्स 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दोस्तों, जैसे बजट के जो मान लीजिए जो डेटा वाला पार्ट है उसको आपको एग्जैक्ट डेटा याद नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। जो कोई वैल्यू ज्यादा है या कम है या कैसा है, उस सेंस में आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, बजट के जैसे आप लोग ने पढ़ा भी होगा क्लासरूम में। जो बजट्स के दो पार्ट कंपोनेंट होते हैं, रेवेन्यू कंपोनेंट एंड द कैपिटल कंपोनेंट। एंड रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, सिमिलरली कैपिटल के अंदर रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो दोस्तों, इसमें ये जो ग्राफ दिया, ये जो टेबल है, उसमें आप यदि देखिए तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट रिसिप्ट है, वो मतलब टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो अराउंड 35.3 ट्रिलियन रुपीज में है। तो आप यदि बजट डॉक्यूमेंट में देखिए तो लाख करोड़ में दिया है, 1 लाख करोड़ इज 1 ट्रिलियन। तो अराउंड 35 ट्रिलियन के आसपास हमारा क्या है, आपका रेवेन्यू रेसिप्ट है। और उसमें टैक्स वाला पार्ट कितना हो गया, 28, और नॉन टैक्स वाला 6.6 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। अब कैपिटल रिसिप्ट का यदि पार्ट देखे तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या है, 18 ट्रिलियन कैपिटल रिसिप्ट है। उसमें रिकवरी ऑफ द लोन 0.38, अदर रिसिप्ट पॉइंट, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी 16.9। यदि ये तीनों कंपोनेंट को आप यदि ऐड कर दें तो आपको ये कैपिटल रिसिप्ट आ जाएगा। और यदि आप देखिए दोस्तों, क्या है मतलब बजट के दो कंपोनेंट, रेवेन्यू एंड कैपिटल, एंड रेवेन्यू के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, और कैपिटल के भी रिसिप्ट एंड। यदि मैं ऐसे कहूं जो टोटल रिसिप्ट कितना है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस द कैपिटल रिसिप्ट, यदि दोनों को देखा जाए तो टोटल रिसिप्ट हमारा कितना आ रहा है, 53.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीज आ रहा है। सो दैट इज द थिंग। तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा होना चाहिए जो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है या कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है। तो ऑब्वियसली हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो अराउंड 2 टाइम्स क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का। 18 ट्रिलियन के आसपास में कैपिटल रिसिप्ट है, और रेवेन्यू रिसिप्ट अराउंड 35 ट्रिलियन इंडियन रुपीज है। तो ये ऐसे पता होना चाहिए। तो यदि पूछा जाए जो रेवेन्यू रिसिप्ट में टैक्स और नॉन टैक्स में ज्यादा कंपोनेंट किसका है, तो टैक्स का है। अब यदि टैक्स में भी पूछा जाए डायरेक्ट टैक्स ज्यादा है या इनडायरेक्ट टैक्स, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स का कंपोनेंट ज्यादा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। डेटा उतना इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट। मतलब यदि आपको ये पूछा जाए जो रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है या कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है, तो क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है। तो इस तरह से आप ये चीजों को समझ सकते हैं। तो दैट इज द टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया हमारा 53 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। अब हमारा देखिए यदि एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कई सारे कंपोनेंट है। उसमें आपका हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट है। देखिए इंटरेस्ट पेमेंट यदि 41 ट्रिलियन इंडियन रुपीज है, उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट इज ए लार्ज कंपोनेंट। अराउंड आप कह सकते हो कितना, अराउंड आप कह सकते हो जो 30% हमारा क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फिर ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, वो है 4.9 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 12.2 ट्रिलियन कैपिटल रुपीज में है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक जो कंपोनेंट, आप यदि आप ध्यान दीजिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप यदि ऐड कर देंगे तो हमारा हमारा क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी अराउंड 53 ट्रिलियन इंडियन रुपीज के आसपास है। तो बजट डेफिसिट जो यूजुअली कैलकुलेशन के हिसाब से बजट डेफिसिट को जीरो कर दिया है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया, कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजिकल डिफिसिट। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक कंपोनेंट है, ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट। इस ये जो वैल्यू है इसको दो जगह यूज किया जाएगा। एक यूज किया जाता है इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोस्तों क्या किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तो है ही, प्लस ग्रांट इन एड फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट, वो वैल्यू को ऐड कर देंगे तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। और फिर जैसे ये वाला जो कंपोनेंट है, इस तरह दोस्तों एक जगह यूज किया जाता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट में से ग्रांट इन एड को रिड्यूस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट वाले पार्ट को सब्सट्रैक्ट करेंगे और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में ग्रांट वाले पार्ट को ऐड करेंगे। तो यदि आप ये देखिए जो डिफरेंट मेजर्स ऑफ द बजट है, उसमें देखिए इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, अराउंड 17.1 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। तो वही उसमें जो 4.9 ग्रांट वाला था उस वाले पार्ट को ऐड करके 12 ट्रिलियन के आसपास जो था उसमें वैल्यू को ऐड कर दिया गया, तो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो टोटल हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है और टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। तो डेफिसिट है तो ऑब्वियसली हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो एक्सपेंडिचर इज 41.2 ट्रिलियन, और रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, 35.3। तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो गया, 5.9 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। अब यदि इसको जीडीपी के टर्म में देखा जाए तो 1.5% के आसपास आता है, क्योंकि
हमारा जीडीपी अराउंड 350 ट्रिलियन इंडियन रुपीज में है, 350 ट्रिलियन, तो वो 5.9 के आसपास, तो 1.5%। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यदि हमें निकालना होगा दोस्तों, तो क्या बताया था, जो रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट जो दिया गया एसेट्स स्टेट्स को कैपिटल, तो वो 4.9 ट्रिलियन था, तो वो अराउंड 1 ट्रिलियन आपका क्या है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। और यदि इसको देखा जाए जीडीपी के टर्म में 0.3%, 0.3% फिजिकल डेफिसिट को दोस्तों क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, तो फिजिकल डेफिसिट मतलब आपका हो गया जो टोटल आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है, फिर उस ब्रैकेट में ही फिर उसका देखिए ना, ये माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट, टोटल एक्सपेंडिचर 53.4 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो गया वो 35.3 हो गया। और उसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का दो कंपोनेंट है दोस्तों, उसको लिया जाएगा, एक तो आपका ये हो गया जो 0.38 वाला है, जो वो वाला, और उसके बाद है -0.8, तो ये टोटल जो आपका है वही वो आएगा 16.9। तो 16.9 जो आपका फिजिकल डिफिसिट ट्रिलियन इंडियन रुपीज में, वो एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट की बोरोइंग, गवर्नमेंट की बोरोइंग है, दैट इज द 16.9। और ये जो 0.38 और 0.8 है, तो ये दो जो चीजें हैं, वो एक है आपका जो आपका क्या हो गया, जो डिसइन्वेस्टमेंट से जो पार्ट्स मिला वो हो गया, या फिर आपका जो लोन का रीपेमेंट हो गया वो हो गया। तो ये तीनों कंपोनेंट को माइनस करके इस 53.4 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो अराउंड 16.9 आपका फिजिकल डेफिसिट, ट्रिलियन फिजिकल डेफिसिट, ये अराउंड कितना है, 4.3% ऑफ द जीडीपी। और प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, प्राइमरी डेफिसिट हो गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट में जितना पेमेंट किया गया। तो इंटरेस्ट पेमेंट हम जानते हैं जो क्या है दोस्तों, काफी बड़ा कंपोनेंट है, तो वो अराउंड 14 ट्रिलियन इंडियन रुपीज का है। तो इंटरेस्ट पेमेंट किसका पार्ट है दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। तो वो यदि पार्ट को आप हटा देते हैं, तो अराउंड क्या हो जाएगा, 2.9 ट्रिलियन इंडियन रुपीज क्या हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। और यदि जीडीपी के टर्म में देखा जाए तो 0.7। तो आपसे वैल्यू डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि आपसे पूछा जाएगा अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा यदि छोटा कंपोनेंट इसमें देखें तो हमारा क्या है, इफेक्टिव रेवेन्यू जो सीरियल नंबर 3 पे है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट सबसे छोटा है, उसके बाद यदि आप देखा जाए तो प्राइमरी डेफिसिट उससे बड़ा है, तो वो पॉइंट ये 5 नंबर सीरियल में प्राइमरी डेफिसिट, उसके बाद 2 नंबर पे रेवेन्यू डेफिसिट सेकंड नंबर पे आएगा। सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या है, फिजिकल डेफिसिट, जो कि अराउंड 4.3% ऑफ द जीडीपी के आसपास है। तो आपको अरेंज करने के लिए पूछ सकता है, या सबसे बड़ा कंपोनेंट यदि पूछ देगा एज पर द बजट एस्टिमेट्स 2026 सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन है, तो सबसे बड़ा कंपोनेंट हो गया फिजिकल डेफिसिट। सबसे छोटा कंपोनेंट कौन है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है दोस्तों, तो फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट जो हो गया। और इफेक्टिव टर्म जहां आ गया, तो वहां पे आपको याद रखना है, जो ग्रांट जो दिया जाता है एसेट स्टेट्स को बाय द सेंटर फॉर द कैपिटल क्रिएशन, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में तो वो रिड्यूस कर देंगे, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर में उसको ऐड कर देंगे। दैट इज द थिंग, ऑल द पॉइंट। अब इसी पे देखिए दोस्तों, दो पीवाईक्यू आया हुआ है जो सिमिलर ट्रेंड्स पे, जो यही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना है, रेवेन्यू रिसिप्ट इतना है, गवर्नमेंट्स का बजट एंड आल्सो बोरोइंग्स 10,000 करोड़ का, इंटरेस्ट पेमेंट इतना है, तो बताइए क्या क्या है। तो रेवेन्यू डेफिसिट क्या बताया दोस्तों, रेवेन्यू डेफिसिट पता है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80 हो गया और रिसिप्ट 60 हो गया, तो 20,000 करोड़ का आपका क्या हो गया, 20,000 करोड़ का आपका हो गया रेवेन्यू डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट क्या, फिजिकल डेफिसिट में तो सीधा सीधी क्या बताया, जो आपका बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट, जो कितना का बोरोइंग किया गया है दोस्तों, 10,000 करोड़ का, तो यही आपका फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट में जो पैसा दिया गया 10,000 माइनस 6,000 करोड़, तो 4,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली या डी फॉर धुरंधर बोल सकते हैं, 1 2 3 ये हो जाएगा इसका आंसर। पीवाईक्यू 2025 में सिमिलर ट्रेंड पे क्वेश्चन आया दोस्तों, जो फिजिकल डेफिसिट इतना है, रिसीविंग करोड़ थ्रू द नॉन डेप्ट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट एंड द कंट्री इंटरेस्ट लायबिलिटी आर द दिस वन, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या बताया, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, तो 50,000 का फिजिकल डेफिसिट है, और आपका इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहा है थ्रू द कितना कर रहा है इंटरेस्ट लायबिलिटी 1,500 करोड़, तो 50,000 में से 1,500 करोड़ को सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 48,500। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो गया, ए फॉर एप्पल आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 65 का ए हो गया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। यदि आपको डेफिसिट ट्रेंड्स के बारे में पूछा जाए, ऐसे आ सकता है जो पिछले लेट सपोज 5 ईयर में हमारा फिजिकल डेफिसिट रिड्यूस किया है या इंक्रीज किया है, तो हमारा जो ये ट्रेंड है, देखिए आज के इकोनॉमिक सर्वे में जो जिस तरह से डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें तो ऑल द ट्रेंड्स आर आइदर स्टेबल है या रिड्यूस हो रहा है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना हो रहा है, 6.5 था
ये आपका 2022-2033 में, और ये बजट एस्टीमेट जो है 2026-2027 का, उसमें कितना है 4.3 आ गया। तो फिस्कल डेफिसिट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। सिमिलरली दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट भी क्या हो रहा है, या तो रिड्यूस हो रहा है या पिछले 2 साल में स्टेबल रहा है। इस तरह प्राइमरी डेफिसिट भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और इस तरह इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यदि आप दोस्तों यदि आप देखिए सबसे छोटा जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का है। उसके बाद आपका क्या आ गया, आपका प्राइमरी डेफिसिट, उसके बाद आ गया आपका रेवेन्यू डेफिसिट, और सबसे बड़ा कंपोनेंट क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट। तो इस तरह से आपको ये सब चीजें पता होना चाहिए। क्लियर है? हाँ, ठीक है। अब आगे इसी पे चलते हैं दोस्तों। जो अब यदि हमारे पास रुपी जो आता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो यदि आप देखें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट गवर्नमेंट को जो रिसिप्ट होता है, चाहे वो रेवेन्यू से आए वो कैपिटल से आए, दैट इज द डिफरेंट थिंग। तो यदि सबसे बड़ा कंपोनेंट है तो बोरोइंग एंड द अदर लायबिलिटी जो है, उसके द्वारा जो हमारा फिस्कल डेफिसिट, वो हमारा सबसे बड़ा कंपोनेंट जिसके थ्रू गवर्नमेंट को फंड मिलता है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। यदि आप टैक्सेस की बारे में करें तो कॉर्पोरेट टैक्स और इनकम टैक्स मिलकर आपका 39% आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट पे देखिएगा तो 15% जीएसटी, 4% कस्टम एंड द एक्साइज ड्यूटी, तो अराउंड 25% आपका क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस। नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू में आ गया आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपका क्या आ गया, आपका आ सकता है डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ग्रांट आ गया, वो अराउंड 10% के आसपास है। तो ये यदि सबसे बड़ा कंपोनेंट है तो बोरोइंग है। और उसके बाद यदि देखा जाए तो टैक्स रेवेन्यू है, तो टैक्स में हमारा डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा बड़ा कंपोनेंट है 39% के आसपास। इनडायरेक्ट का देखिए जीएसटी 15, और 4 और 6 कितना हो गया, 25% के आसपास हो गया। ठीक है, हाँ। रुपीज गोज टू, यदि रुपीज गोज टू कहाँ कहाँ जाता है, तो यदि सबसे बड़ा कंपोनेंट जाता है तो स्टेट को जो शेयर है, वो आपने देखा होगा जो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो 41% सेंट्रल डिविजुअल पूल से जो टैक्सेस का डिवीजन होगा, वो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर का सोर्स है, तो वो 22% है। उसके बाद सबसे बड़ा कंपोनेंट यदि देखें तो एक इंटरेस्ट पेमेंट भी होगा दोस्तों। इंटरेस्ट पेमेंट कितना है, 20%। यदि सबसे बड़ा स्टेट शेयर को, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट 20%। उसके बाद देखिए तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम 8%, डिफेंस को 11%, सब मेजर सब्सिडी 6%, इसे छोटे छोटे कंपोनेंट। तो इस तरह से हमारा जो ट्रेंड है टोटल एक्सपेंडिचर का, चाहे वो रेवेन्यू से हो रहा हो या कैपिटल से आ रहा हो, दैट इज द डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है इसको लेकर। अब यदि डेप्ट टू जीडीपी रेशियो की बारे में बात करें तो यूपी बजट में भी क्या दिया गया है, जो टारगेट दिया गया 50 प्लस माइनस 1% ऑफ द डेट टू जीडीपी रेशियो को रिड्यूस किया जाएगा बाय 2031 या फाइनेंशियल ईयर 2030-31 को बोला गया ये। और अभी डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है, 55.6% ऑफ द जीडीपी बजट एस्टिमेट्स में। तो ये कुछ कुछ फैक्ट याद करिए। तो दोस्तों इसका यूज कैसे करना है, जो रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है या फिजिकल डेफिसिट ज्यादा है, उसका ट्रेंड क्या है, गवर्नमेंट्स के जो अलग अलग एक्सपेंडिचर के सोर्स है उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट्स क्या है, यदि रेसिप्ट हो रहा है तो उसका सबसे बड़ा मेजर कंपोनेंट क्या है, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। और अगले एपिसोड में दोस्तों हम लोग जो बजट में जो डिफरेंट स्कीम्स लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका पीपीटी है इसका, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और ये आप इसको लिंक में हम आपको नीचे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड।